नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस के बारे में। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट का वीडियो होने वाला है, ठीक है। सर्विस प्लस बार डिपार्टमेंट का ये वीडियो होने वाला है। तो जो भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, सर्विस में या फिर बार में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे मैं आगे इस वीडियो में बढ़ूं, मैं आपको बोलना चाहूंगा IHM गुरुकुल के नाम से हमारा एक कंप्लीटली डेडिकेटेड चैनल है होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसमें शेफ भी आ जाएंगे, हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना, फ्रंट ऑफिस, ठीक है, सारे के सारे डिपार्टमेंट हमारे आ जाएंगे। नीचे चैनल का लिंक है, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको तो सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है, ठीक है। कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो नीचे जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भैया ये बेवरेजेस का मतलब क्या है, ठीक है। बेवरेजेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पेय पदार्थ या तरल पदार्थ, ठीक है ना। ऐसा कोई पदार्थ जिसको कि हम लोग पी रहे हैं तो वो हमारा बेवरेजेस कहलाएगा। अब ये बेवरेजेस आया कहाँ से, ठीक है। तो जो ये बेवरेजेस है वो लिया गया है हमारे लैटिन के शब्द से, जिसका कि मतलब होता है टू ड्रिंक, ठीक है। और जो लैटिन का जो शब्द है वो है हमारा बेवर, टू ड्रिंक, ठीक है। तो वहां से इस शब्द को लिया गया है, ठीक है। उन्होंने ही इन सब चीजों को इजाद किया था, तो इसलिए वहीं से वो लिया गया है। अब यहाँ पे जो बेवरेजेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या दो सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है हमारे अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक का मतलब जिसके अंदर अल्कोहल होता है, और जो अल्कोहल का जो परसेंट होता है यहाँ से होता है हमारा 2 से लेकर 75%। और नॉन अल्कोहलिक का मतलब है जिसके के अंदर किसी भी प्रकार का अल्कोहल नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे जूसेस हो गए, मिल्क शेक हो गए, पानी वानी, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो किसी प्रकार का तो नशा नहीं होगा। बट अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हो तो उससे आपको नशा होगा। और अलग अलग सिटीज के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो एज लिमिट है अल्कोहलिक ड्रिंक को लेने की वो अलग अलग है, ठीक है। तो अगर सर्विस में तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वीडियो में फिर से आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को यहाँ ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे जेटी हो, आईटी हो या जॉब के लिए हो, तो हमारी एक बुकलेट है जिसमें कि हमने 200 से ज़्यादा, ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चंस प्लस उनके आंसर दिए हैं, ताकि आप अपने उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करके अपने इंटरव्यूज को क्रैक कर पाओ, ठीक है। वो भी आप हमसे ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के, आप वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल को फिर से 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला होता है हमारे फर्मेंटेड ड्रिंक्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे डिस्टिल्ड ड्रिंक्स। अब फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, या जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, वो कहलाता है हमारा सड़ाने वाली विधि, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा अंगूर को सड़ा देते हैं, बड़े बड़े बैरल्स होते हैं, उसके अंदर अंगूर रख देते हैं, हमारे काले वाले अंगूर, हरे वाले अंगूर, और फिर उससे हमारी जो वाइन बन जाती है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल तरीके होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे चावल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आपने राइस वाइन सुनी होगी, बार्ले यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे से हमारा क्या बनता है, हमारे वाइन बन जाती हैं, हमारी बियर बन जाती है, हमारे चाइडर विनेगर्स बन जाते हैं, और हमारी पैरी बन जाती है। तो ये 4 चीज़ें ही फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती हैं। अब फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, ईस्ट होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च जैसे कि हमारा यहाँ पे मैंने आपका ग्रेप्स बोल दिया, बार्ली बोल दिया, राइस बोल दिया, ठीक है। ये सब स्टार्च के अंदर आएंगे, प्लस CO2 होता है। तो इन सबको सड़ा के जो बनेगा वो कहलाएगा हमारा फर्मेंटेड ड्रिंक्स, ठीक है। तो एक ये कैटेगरी हो जाती है। वहीं एक दूसरी कैटेगरी हो जाती है जिसको कि हम लोग डिस्टिल्ड बोलते हैं। डिस्टिल्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वाष्प के द्वारा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आप पानी गर्म कर रहे हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके सारे वाष्प ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही दारू बनती है, ठीक है, जिसको कि हम लोग डिस्टिल्ड बोलते हैं। और इसके द्वारा क्या क्या बनता है, हमारी विस्की बनती है, हमारा वोडका बनता है, हमारा रम बनता है, हमारा जिन बनता है, हमारा ब्रांडी बनता है, और हमारा टकीला बनता है। इसके बाद जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग 3 सेगमेंट में या 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। अब रिफ्रेशिंग का मतलब जैसे हमारे गेस्ट आते हैं, हम लोग उनको वेलकम करते हैं, हम लोग फ्रेश लाइम सोडा देते हैं, स्वीट सॉल्टेड देते हैं, ठीक है। हम लोग मोजितो देते हैं, ठीक है। स्पेशली आप बोल सकते हैं जिनके के अंदर आपके CO2 होते हैं और आपके अंदर अचानक से एक रिफ्रेशमेंट जागती है, ठीक है ना। मिड यूज हम लोग करते हैं, तो ऐसे ड्रिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेशिंग ड्रिंक बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारे एनर्जी ड्रिंक होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे रेड बुल हो गया, जूसेस हो गया, ठीक है, या हम लोग प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी ड्रिंक्स दे रहे हैं, मिल्क शेक दे रहे हैं, प्रोटीन शेक दे रहे हैं, हॉर्लिक्स दे रहे हैं, ये सारे के सारे जिससे कि हमको एनर्जी हमारी बॉडी को आ रही है, ठीक है। ये भी हमारे जो एनर्जेटिक ड्रिंक के अंदर आते हैं। तीसरा होता है हमारे नरिशिंग ड्रिंक्स, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलती है। खासकर हमारी ये मिल्क बेस्ड हमारे ये ड्रिंक्स होते हैं। तो यही 3 कैटेगरी होती है जो कि हमारे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर आती है। और होटल के कोई भी मेन्यूज हो वो हमारे अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं।
तो ये था हमारा पूरा का पूरा बेवरेजेस के बारे में, जिसमें कि आपको अल्कोहल, नॉन अल्कोहल के बारे में पता चला। बाकी कमेंट्स में आप मुझे लिख के बताइएगा कि भैया आपको कौन कौन से अल्कोहल या वाइन्स के नाम मालूम हैं, या फिर आपको कौन से नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स के नाम मालूम है, मिल्क शेक वगैरह कुछ नीचे लिखिएगा ताकि हमको आपके नॉलेज के बारे में पता चले। बाकी जो IHM गुरुकुल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाइयों, ठीक है ना। मेरे सारे के सारे स्टूडेंट हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट्स में नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।